हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एवरेज के कुछ सवाल जो एलिगेशन मेथड से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है, तो सफल छात्र कितने हैं? स्टार्ट करते हैं सॉल्व। पहले आपको एलिगेशन का फिगर बनाना है। इस टाइप का होता है। यहाँ टोटल छात्र 120, उसका औसत अंक है 35। टोटल का या सभी का पूरा का जब भी रहेगा औसत वो बीच में लिखाएगा। टोटल हो गया आपका 35, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है। ये हो गया पास। एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का औसत 15 है। फेल 15 है। अब घटाइए। 15 में ये हो गया 4, 35 में 15 क्या आपका हो गया 20। यही एलिगेशन का नियम है दोस्तों। एक बार बड़ा वाला संख्या से टोटल एवरेज का घटेगा और दूसरा टोटल एवरेज से छोटा वाला संख्या घटेगा। अब कटाइए। 4 के 4, 4 पंचे 20। अनुपात में हो गया 5:1। यहाँ पर दिया हुआ आपका टोटल 120 और यहाँ अनुपात में आया 4, 5, 1, 6। अनुपात 6 का मान है 120। अनुपात 1 का मान हो गया आपका 20। तब का यहाँ पूछा क्या गया, सफल छात्रों की संख्या क्या है। सफल ये इसमें अनुपात क्या है 5 है। सफल छात्रों की संख्या छात्र हो गया आपका 5 × 20 100। ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों। किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 हो तो औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है और शेष 10 विद्यार्थियों का। तो पहले आप फिगर बनाइए एलिगेशन का। कुछ विद्यार्थियों x मान लिए प्राप्तांक 10 है, फिर शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है तो प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब घटाइए इसी एलिगेशन से बड़ा वाला को मिश्रण से, यानी कि पूरा एवरेज से। 20 में 15 गया आपका हो गया 5, 15 में 10 गया आपका हो गया 5। काटिए 1:1। अनुपात 1 का मान दिया हुआ है यहाँ 10। तो आपको निकालना क्या है, प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें भी अनुपात 1 दिया हुआ है, इसलिए इसका भी मान होगा, x का मान होगा 10। अगर यहाँ पर अनुपात 2 रहता दोस्तों तो 2 से गुना होता 10 को, 10 दूनी 20। अगर यहाँ 3 रहता तो 30 होता, 4 रहता तो 40 होता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 kg है। लड़कों का औसत वजन 50 kg है तथा लड़कियों का 40 kg है, तो लड़की का संख्या क्या है। पहले आप फिगर बनाइए। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी का औसत वजन, टोटल विद्यार्थी है 100, उसका एवरेज दिया हुआ आपका औसत एवरेज 46 टोटल का दिया हुआ है, इसलिए आपको ये बीच में लिखना है। अब लड़कों का औसत वजन 50 है और लड़कियों का
40। ये हो गया आपका बॉय, ये हो गया गर्ल। अब घटाइए, 6 4 अनुपात में घटाइए 3:2। यहाँ पर अनुपात में आया टोटल 5 और टोटल विद्यार्थियों की संख्या लड़का लड़की मिलाकर है 100। इसीलिए दोस्तों अनुपात 5 का मान है 100, अनुपात 1 का मान हो गया आपका 20। तो आपको पूछा क्या गया, लड़की की संख्या का अनुपात क्या है, 2 है, इसीलिए 20 × 2 बराबर हो गया आपका 40। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है, शेष सफेद रंग की है। मतलब टोटल 10 गेंद है, उसमें कुछ लाल रंग की है, कुछ सफेद रंग की है। सभी गेंदों की औसत मूल्य 28 रुपया है। देखिए दोस्तों, सभी का दिया हुआ है, यानी कि ये बीच में आएगा 28 रुपया है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया हो और सफेद गेंदों की औसत मूल्य 30 रुपया हो तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी। पहले फिगर बनाइए आप, बना लिए। ये हो गया आपका रेड, ये हो गया आपका व्हाइट। यहाँ औसत एवरेज कितना दिया हुआ, दोनों लाल और सफेद मिलके 28। लाल गेंदों का औसत मूल्य है 25, सफेद का है 30। अब घटाइए 2, 28 में 25 गया 3, 3:2। ये संख्या क्या होगी, व्हाइट गेंदों की संख्या। यहाँ पर आपका टोटल अनुपात में आया 2, 3, 5। टोटल दिया हुआ गेंदों की संख्या 10, अनुपात 5 का मान है 10, अनुपात 1 का मान हो गया 2। तो आपको पूछेगा सफेद गेंदों की अनुपात है 3। सफेद संख्या हो जाएगा आपका 3×2 बराबर हो जाएगा 6। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपये है। देखिए दोस्तों, सभी का दिया हुआ है, ये बीच में आएगा। 40 कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 75 रुपये है तथा अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 100 रुपये हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। पहले फिगर बनाइए, यहाँ दिया हुआ आपका 95 होगा, बीच में सभी ये का है। 40 कर्मचारियों का औसत वेतन है 75 रुपया और अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन है, ये दिया हुआ नहीं है अन्य कितना कर्मचारी है, ये औसत वेतन है 100 रुपया। अब घटाइए, 100 में 95 गया आपका 5, हो गया 20, 1:4। अनुपात 1 का मान दिया हुआ 40। तो आपका पूछा क्या गया है, पूछा है इस कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो कुल हो गया यहाँ 1 और 4 हो गया 5, इसलिए कुल कर्मचारियों की संख्या 1 का मान है 40। तो कुल कर्मचारी 5 है, 5 × 40 कुल संख्या हो जाएगा 5 × 40 200। ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।